आज से कुछ समय पहले तकरीबन 2 महीना पहले जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की जब मीटिंग हुई तो मुझे एक नई जिम्मेवारी मिली थी। युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने कमान सौंपने का फैसला किया और तुरंत उसके उपरांत प्रदेश भर में एक नया अभियान जो आज युवाओं के मुद्दे हैं, युवाओं की कठिनाइयां हैं, युवाओं की परेशानियां हैं, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ी हों, चाहे वो स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हों, चाहे वो रोजगार जगत से जुड़ी हों, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ी हों, इन तमाम बातों पर प्रदेश भर में एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिससे एक प्लेटफॉर्म पर युवाओं की आवाज को संगठित किया जाए। इसके लिए युवा जोड़ो अभियान जननायक जनता पार्टी ने शुरू किया। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 2 महीने के अंदर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में हमें जाने का अवसर मिला, सभी शहरों में जाने का अवसर मिला और तकरीबन 650 गांव हमने इस दौरान 2 महीने में कवर किए। जब हम चले थे तो ये सोच लेकर के चले थे कि युवाओं से गांव में जाकर के बैठ करके चर्चा करेंगे, उनके सुख दुख को जानेंगे और उनकी भावनाओं को एक मुहिम पर, एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करेंगे। और जैसे जैसे कारवा और काफिला आगे बढ़ता रहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इस पूरी मूवमेंट ने एक नया रूप ले लिया। गांव-गांव के अंदर युवाओं ने बड़ी संख्या के अंदर, सैकड़ों की संख्या के अंदर चौपालों में एकत्रित होकर के हम कार्यकर्ताओं का वेलकम किया, स्वागत किया और जननायक जनता पार्टी से एक आस और उम्मीद जगाते हुए भविष्य में वैकल्पिक राजनीति के तौर पर जेजेपी के साथ जुड़ने का प्रण लिया। इस पूरे अभियान के अंदर मुझे भी पूरे प्रदेश के अंदर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टेट में जहां जाकर के वहां की समस्याओं को जानने का मौका मिला है। ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। उस पूरे अभियान को पूर्ण करने के पश्चात अब हम 23 सितंबर, आने वाली 23 सितंबर को एक नया अभियान छेड़ने जा रहे हैं। जिन युवाओं को हमने प्रदेश के अंदर पार्टी के साथ संगठित होकर के जोड़ा है, लाखों की संख्या में युवा शक्ति पार्टी के साथ नई ताकत बनकर के जुड़ी है। उस ताकत का एक मंच पर प्रदर्शन करने के लिए जो युवा योद्धा हमने बनाए हैं, उन युवा योद्धाओं की ताकत को, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जैसा हमने सीखा है कि सिरों की गिनती से ताकतें पहचानी जाती हैं, युवा योद्धा सम्मेलन के तौर पर हम शुरुआत सिरसा से करने जा रहे हैं। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा मेरे मीडिया परिवार के लिए निमंत्रण है, क्योंकि मीडिया जो चौथा स्तंभ है, आपकी कलम, आपके कैमरे और आपके विचारों की ताकत से ही युवाओं के लिए भविष्य में संघर्ष और लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज प्रदेश में आप देख रहे हैं, चाहे वो एचटेट का मामला हो, चाहे वो सरकारी नौकरी पर उसके एग्जामिनेशन को ठीक तरीके से एचपीएससी के ऊपर उठ रहे सवालों का मामला हो, चाहे वो हमारी कितनी परीक्षाएं कोर्ट के अंदर स्टे हों उसका मामला हो, आज प्रदेश की एजुकेशन नीति का मामला हो, आज कॉलेजों में रिक्त पड़ी सीटों का मामला हो, आज यूनिवर्सिटीज़ में राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट सोच जो भारतीय जनता पार्टी की रही है उसको कैसे सीड इन किया जा रहा है, उसके खिलाफ लामबंद होने का मामला हो, आज हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी बदहाली का मामला हो,
और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, भविष्य में रोजगार की राह का मामला हो कि कैसे हरियाणा प्रदेश में जो एक गहरी खाई है बेरोजगारी की, इसको भरा जाए, उसको लेकर के लड़ाई लड़ने की बात हो। और एक बात जो मैं मिस कर गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज जो प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था है उस पर युवाओं की जो बढ़ती चिंता है, उसके खिलाफ लामबंद होने की बात हो। इसको लेकर के आज युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है और 23 तारीख से उसकी हम शुरुआत, जैसा मैंने कहा, सिरसा की भूमि से करने जा रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि सिरसा की ये सभा नहीं बल्कि एक विशाल जो जन क्रांति के रूप में, युवा क्रांति के रूप में एक मूवमेंट जो प्रदेश में हमने खड़ी करनी है, उसका एक बेहतरीन आगाज होगी। और इस सभा से पूरे प्रदेश में नई पीढ़ी को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा। हजारों की संख्या के अंदर सिरसा में उस दिन युवा एकत्रित होकर के जननायक जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर के भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के नेतृत्व में, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सानिध्य में और पार्टी के बैनर के तले आकर के अपनी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे और प्रदेश की सरकार को आज के जो हालात बने हुए हैं, इस यथास्थिति में उसे चेताने का और अपने हक और हुकूक की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। तो मैं आज जहां युवा योद्धा सम्मेलन 2025 जिसका आगाज सिरसा से होने जा रहा है, उसका निमंत्रण आप लोगों को देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके कैमरे, कलम और आपके विचारों की ताकत से युवाओं की उस सोच को बल मिलेगा और आज के जो मुद्दे हैं उन पर भविष्य में हम जीत प्राप्त कर पाएंगे और युवाओं को न्याय दिलाने का काम कर सकेंगे। सिरसा के पश्चात हर सप्ताह जो है संडे के दिन, रविवार के दिन, प्रदेश के एक जिले के अंदर हम युवा योद्धा सम्मेलन करेंगे। सिरसा के बाद अगला सम्मेलन कैथल का होगा और इसी हिसाब से आगे की अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी। 22 सम्मेलन हम मार्च 13 से पहले, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस है, उससे पहले पूरा कर लेंगे और 13 मार्च को प्रदेश भर का युवा किसी एक स्थान पर लाखों की संख्या में एकत्रित होकर के अपने मुद्दों को उठाएगा, अपनी ताकत का इजहार करेगा और उसका स्थान, उसकी जो जगह होगी वो भी जल्द तय हम कर लेंगे। तो यानी हर सप्ताह मार्च तक ये युवा योद्धा सम्मेलन चलेगा।